अब पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि भाई अब पोस्टपार्टम हेयर फॉल का रीज़न हमने पता कर लिया कि किस किस रीज़न से ये चीज़ हो रही है। अब ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो हम एक क्लिनिकल पर्पस में सप्लीमेंट्स रखते हैं वो क्या क्या रखते हैं। सबसे पहले हम जो बायोटीन रख रहे हैं वो 10,000 mcg डेली होना चाहिए। मतलब बायोटीन हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको बायोटीन से एलर्जी नहीं है, बट इन केस अगर उनको एलर्जी है तो हटा दो। आयरन, आयरन कब देंगे भाई, अगर फेरेटिन लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है तो उसमें हम आयरन की डोज जोड़ देंगे, नहीं तो नीड नहीं है। नेक्स्ट है D3 तो कंपलसरी है, सबको देना है। कितना देना है? 60K देना है। कब तक देना है? 8 वीक तक देना है। तो मतलब 60K जाएगा, हर हफ्ते जाएगा, 8 वीक तक जाएगा। और नेक्स्ट विटामिन B12, बहुत सारी कंपनी है बहुत अच्छी अच्छी जो विटामिन B12 की कंपोजिशन मिक्स के साथ भी देती है और एक अकेले भी देती है, तो आप कोई सा भी मतलब अच्छा विटामिन B12 इस्तेमाल कर सकते हो। टॉपिकल्स के अंदर हम वो टॉपिकल यूज़ करवाएंगे जिसके अंदर पेप्टाइड्स होगा, रेडिंसिल होगा और एनागेन होगा। ये 3 चीज़ें आपके एक हेयर सीरम में होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका हेयर सीरम बेकार है। ठीक है। कभी भी मिनॉक्सिडिल मत यूज़ करिए। अगर मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तो आपका पोस्टपार्टम हेयर फॉल का जो डायग्नोसिस बन रहा है वो गड़बड़ हो सकता है, और अगर बच्चा फीड कर रहा है तो मिनॉक्सिडिल नुकसान करेगा बच्चे को भी, तो इसलिए नो मिनॉक्सिडिल। इसलिए पेप्टाइड्स, रेडेंसिल, एनागेन होना चाहिए तीनों की चीज़ के लिए। और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट कर दोगे बच्चे के लिए भी अच्छा है, जैसे एग हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, दाल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गए और हरी पत्तीदार सब्जियां, ये खाएंगे। तो ये है हमारा एक रेजिमेंट जो हम हेयर फॉल में देते हैं। तो हमने देखा है 95% से ज़्यादा केसेस हमारे इसी चीज़ों से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने डायग्नोस कर लिया। बचे कुछ 5% केस होते हैं, वो केस होते हैं जिसमें थायराइड पॉजिटिव आता है, तो फिर हम थायराइड का पहले एंटी थायराइड की मेडिसिन देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।